ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पर विचार कर रहा हूं जो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है, यदि शिक्षकगण हड़ताल करते हैं इसलिए कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए, वेतन क्यों बढ़ना चाहिए? इसका कारण है कि कुछ बड़े अफसर हैं जिनका वेतन बहुत ज़्यादा है, 2-2 लाख से ज़्यादा है। सांसदों विधायकों का वेतन 2 लाख से ज़्यादा है। उनका जो ऐश आराम देखते हैं, उनके बच्चे को जो देखते हैं कि बहुत तेज से प्रगति कर रहे हैं, उनके सुख ऐश्वर्य को जो देखते हैं, तो उनसे ये लोग तुलना करते हैं कि मेरा भी सुख ऐश्वर्य ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए मेरा भी वेतन बढ़ना चाहिए। भाइयों और बहनों, यहाँ सोचने की बात यह है कि यदि मान लीजिए इनका भी वेतन इतना हो जाए और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो समझिए कितने खर्च होंगे। देश के पास जो संपत्ति है वह जनता की है, किसानों की है, मजदूरों की है। अब किसान मजदूरों की यह संपत्ति बेकार में खर्च कर दिए जाए, क्या फायदा होगा? कर्ज लेना पड़ेगा, फिर यह कर्ज किसान मजदूरों को ही सधाना पड़ेगा। इतने तकलीफ काटकर किसान मजदूर सरकार के खजाने में पैसे जमा करते हैं और किसान मजदूरों के पैसों का यदि दुरुपयोग हो तो यह तो बात सही नहीं है। इन पैसों का तो सदुपयोग होना चाहिए रोजगार देने के लिए, ताकि किसान के बच्चों को रोजगार मिले। हाँ, यदि हड़ताल इसलिए हो कि बड़े अफसरों का वेतन भी 35,000 40,000 पर लाकर खड़ा किया जाए, सांसदों विधायकों का वेतन भी 35-40 पर लाकर खड़ा किया जाए, कम किया जाए, इसके लिए हड़ताल होना चाहिए। क्योंकि पैसे तो जनता के हैं, इनके तो पैसे नहीं है, ये ऑफिस में बैठकर इतने कमाएंगे। यदि सबका वेतन घटा दिया जाए, सभी विभागों का वेतन घटा दिया जाए, निश्चित रूप से वस्तुओं का दाम भी घट जाएगा। तब इस 35-40 हज़ार में शिक्षकों का भी गुजारा हो जाएगा, आराम से इनके भी बच्चे पढ़ेंगे और जनता के ऊपर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वस्तुओं का दाम घट जाएगा, दवा का दाम घट जाएगा, कपड़ा का दाम घट जाएगा, विभिन्न लौह वस्तुओं का दाम घट जाएगा, सीमेंट का दाम घट जाएगा, सबका दाम घट जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब सभी विभाग के वेतन कम कर दिए जाएं। लेकिन जब तक कुछ विभाग में वेतन बहुत ज़्यादा रहेंगे तो टीचर और अन्य कर्मचारी लोग हल्ला करवे करेंगे, हड़ताल करवे करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जनता भाइयों और बहनों, इस पर सोचा जाए, चिंतन किया जाए और आंदोलन किया जाए कि सभी विभागों का वेतन कम हो, ताकि पैसे बचे और उस पैसे में फैक्ट्री खोले जाए, रोजगार खोले दिए जाए। आगे हमारा यह भी कहना है कि यदि मान लीजिए शिक्षक की भर्ती गलत हो गई है, तो शिक्षक की भर्ती गलत हो गई है तो कैसे गलत हुई है? जब मुखिया जी गलत किए, प्रमुख जी गलत किए, उस समय बहुत सारी जनता ऐसी थी जो घूस लेकर वहाँ तैयार थी कि हमारे बच्चे को हो जाए, हमारे बच्चे को हो जाए। और जब उनके बच्चे को नहीं हुआ, कोई और घूस देकर करा लिया, गलत टीचर की बहाली हो गई, तो अब यही हल्ला करते हैं कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, पढ़ाने नहीं आता है। तो क्या आप उस समय क्या कर रहे थे? उस समय विरोध क्यों नहीं किए? और यदि उस समय विरोध किए होते तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी आते। आज अच्छे विद्यार्थी हल जोत रहे हैं, देख लीजिए। तो यह स्थिति किनकी देन है? जनता की ही देन है। जनता के में जो कुछ लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वे सोए हुए हैं, वे जागे हुए नहीं हैं, विरोध नहीं करते हैं। और जब गलतियां हो जाती है तो विरोध करते हैं, तो गलती तो उनकी भी है। इसलिए जनप्रतिनिधि हमारे हैं तो हमको जनप्रतिनिधियों पर नज़र रखनी चाहिए। तीसरी बात कि जब फैक्ट्री वालों को लोन मिलता है, कर्ज मिलता है, तो उस कर्ज को वे माफ़ करवा लेते हैं झूठ फूस का घाटा दिखा करके। लेकिन जब किसानों को कर्ज मिलता है तो उनका कर्ज चाहे किसान को ज़मीन बेचकर हो, देना पड़ता है। यहाँ हड़ताल होना चाहिए कि फैक्ट्री वालों के साथ भी वही नियम होना चाहिए, उसे तहसील आ जाए। उसके पास तो अरबों की संपत्ति रहती है,
तो वो रोजगार देगा। क्या किसान अपने खेत में रोजगार नहीं दे सकता है मजदूरों को? क्या फैक्ट्री वालों के यहाँ कमाने जाएगा तो ही रोजगार मिलेगा? किसान के खेत में भी तो मजदूरों को रोजगार मिल सकता है, घर पर रोजगार मिलेगा। और इतना दूर जो जाता है दिल्ली बम्बई, इससे बढ़िया है कि घर पर रोजगार मिले उसको। किसानों को सुविधा क्यों नहीं मिले? जो फैक्ट्री वालों को अरबों खरबों रुपये मिलते हैं और वे विदेश में जाकर जमा कराते हैं। आप मान लीजिए विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह देश के रुपयों का बर्बाद हो रहा है, जनता के पैसों का बर्बादीकरण हो रहा है, लूट हो रहा है। तो लोग अभी लूट को रोकने के लिए तैयार नहीं होते, सोचते हैं कि चलो वे लूट रहे हैं तो हम भी लूट रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी भी बात है कि जैसे समाज में कोई आदमी चोरी करना शुरू कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि वो बहुत धनी हो गया तो चलो भाई हम भी चोरी करना शुरू करते हैं। यही सोच गलत है। ये सोचना चाहिए कि उसको हम संत बना लेते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। और जैसे कोई नेता आदमी है जो 100 आदमी के ऊपर लोन उठा लिया और कहीं माफ हो गया तो अरबपति हो गया, और किसान वैसे ही है, गरीब वैसे ही है, उसके नाम पर वो अरबपति हो गया। तो इस पर लोग नहीं सोचना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो वो लूटता है तो हम भी लूटते हैं। इससे तो समाज का सिस्टम खराब हो जाएगा। जो गलत हो रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको सही तरफ लाना चाहिए। और लोग सोच रहे हैं कि चलो उसको रोकने में कौन बर्बादी करेगा, इससे बढ़िया हम भी लूटते हैं। यह गलत बात है। भाइयों और बहनों, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए और समाज की संस्कृति को अच्छा करना चाहिए, सही दिशा में बढ़ना चाहिए। चिंतन कीजिए और देश को सही दिशा में लाने का प्रयास कीजिए। जय श्री राम।